वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया अपना सर्किल वाला चैप्टर लेके, जो अपना 15वां चैप्टर होने वाला है। भैया अपने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उनके क्वेश्चन वगैरह सब कुछ एकदम स्मूथली अपन ने कर लिए हैं। तो भैया अपना आज 15वां चैप्टर सर्किल का स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स को लेके। चलो भैया ये क्या करा, देखो उस सर्किल बोले तो वर्त हो गया भैया। वर्त तो आप जानते हो भैया क्या होता है। ये लो, ये आपका बन गया वर्त। ये वर्त होता है भैया, आपको पता है कि ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या आर हो गई, इसकी सबसे बड़ी, ये देखो ये दोनों को मिला दूं तो ये व्यास हो गया, इसका व्यास है ना, ये पूरा व्यास हो गया जो होता है 2r के बराबर है ना। और एक चीज पता होगा आपको कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है भैया, सबसे बड़ी जीवा भी व्यास होती है 2r। जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि किसी वर्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो भैया उसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई बताओ, तो भैया वो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि वही दुगनी तो होती है भैया आर की, जो व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। चलो वर्त का एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला होता है, ये वाला होता कौन सा है, वो होता है x माइनस के वाई माइनस एच, भैया इनका स्क्वायर भी कर दो, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है भैया जहां पे देखो ये अल्फा बीटा से और ए से डिनोट कर रहा है हमने, के एच और आर से कर दिया। आर त्रिज्या हो गई, एच और के वृत्त के केंद्र हो गए, केंद्र बिंदु। भैया एच और के पॉजिटिव होते हैं केंद्र, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है कि x माइनस के है, लेकिन वो के और एच पॉजिटिव होता है दोनों। चलो भैया आगे देखते हैं वो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन देखो, एक वो बोल रहा है यदि वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 हो, भैया एच और के की वैल्यू में अगर 0 0 रख दूं और त्रिज्या ए लिख दूं, तो भैया अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भैया ये देखो यही फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये देखो हो गया ना। अब ये बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है, इसने दिया उस वर्त का समीकरण बताओ। भैया हाँ एक चीज बताना भूल गया, जैसे अपन और चैप्टर कर रहे हैं उसको भी इसी टाइप से करेंगे। जैसे मतलब पहले वाले में तो क्या था, अपन ने सिर्फ फॉर्मूले समझ रहे थे, एग्जांपल की अलग क्लास ले रहे थे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। अब भैया वो क्लास तो उसी की जगह रहेगी, एमसीक्यू टाइप वाली क्लास तो लगेगी आपकी परमानेंट है ना, लेकिन उसके साथ जैसे अपन ने जो जो फॉर्मूले बता रहे हैं ना उनके एग्जाम्पल साथ के साथ ही करेंगे, जिससे क्या होगा आपको एक फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा। तो चलो भैया इसमें देखते हैं, इसने बोल रहा है देखो एग्जाम्पल देखो, उस वृत्त का समीकरण बताओ जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या 5 हो, 5 इकाई कुछ भी हो सकता है। भैया मैंने बात की देखो मूल बिंदु इसका क्या होता है, यहाँ पे होता है मूल बिंदु, वो होता है 0,0। तो भैया यहाँ पे है तो एच और के की वैल्यू 0 हो गई, तो भैया मैंने बोला एच एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और आर कितनी है भैया 5, तो 5 का स्क्वायर, तो भैया ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये लो भैया इसका ये हो गया आंसर, देखो यही है ना। अब भैया ये देखो इसने केंद्र अल्फा बीटा और त्रिज्या ए दे रखी हो, तो भैया के और एच और आर की वैल्यू चेंज कर देंगे। चलो भैया आगे देखते हैं है ना। इसने दिया ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, देखो ये बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भैया वर्त का मानक समीकरण होता है। जैसे अपने रेखा का क्या था, ए एक्स स्क्वायर, रेखा समपाती रेखा होगा 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो था ना। इसी टाइप से ये वर्त का होता। हाँ ये वाला रेखा का अपना काम आया था, लेकिन वर्त का कहीं काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी देख लो, अगर दोनों को वैल्यू देखो a और b समान हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक समान होंगे, भैया आपको भी पता है। ये a और ये b समान होंगे तो भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक समान होने वाले हैं। h की वैल्यू 0 हो तो भैया एक्स वाई वाला पद नहीं होगा, आपको ही पता है। ये तो छोटी छोटी चीजें बता रहा है ये। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे ये व्यापक समीकरण हो गया वर्त का है ना, ये वाला नीचे वाला देखो, एक इसको हटा देते हैं। अब देखो आप कि ये देखो वर्त का व्यापक समीकरण होता है, जैसे ये तो पूरा हो गया, आप देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है इसका। अब मैं जैसे ये वाला आपको फॉर्मूला सूत्र दे दिया और उसने पूछा भैया इसके वर्त के केंद्र बताओ, तो वर्त के केंद्र होते हैं माइनस जी माइनस एफ। यानी जो कोई भी जो फॉर्मूला देगा ना उसको इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करना है और जी और एफ की वैल्यू निकालनी है। और मैं बात करूं त्रिज्या की, तो भैया वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
अब ये एक चीज होनी चाहिए कि भैया ये सी इस तरफ होना चाहिए, भैया इसको मैं सामने की तरफ ले जाऊंगा। अगर यहाँ पे प्लस सी कर रहा तो यहाँ पे इधर आके ये माइनस सी होने वाला है, तो फिर वो माइनस माइनस प्लस सी भी हो सकता है यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। चलो भैया आगे देखते हैं मैडम। ये एग्जाम्पल दे दिया, देखो इसमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 है। भैया केंद्र के नियामक व त्रिज्या निकालो। केंद्र के नियामक क्या होने वाले, देखो माइनस 8x को मैं किससे तुलना करूं, 2gx से, यही इसी से तुलना करते हैं भैया। x से x गया, इससे गया 2, ये कितना भैया 4, तो g की वैल्यू आई -4 है ना। और इसकी वैल्यू निकालू मैं, -4y को तुलना करूंगा मैं किससे, 2fy से। भैया 2 से 2 गया, 2 गया और y से y गया। f की वैल्यू कितनी आई, -2। लेकिन केंद्र के नियामक क्या होते हैं, -g माइनस f, यानी जो है उसको चिन्ह चेंज करके। भैया माइनस, ये देखो -4 -2, ये होता भैया क्या होगा 4,2 इसके केंद्र हो गए। अब बात करूं मैं त्रिज्या की, त्रिज्या कैसे निकालते हैं अपन, वो होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये देखो मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये -16 हो जाएगा ना, 16 इज इक्वल टू 0। ये देखो मैं 16 को इस तरफ लेके आऊंगा ना, तो भैया ये अब देखो मैं जी की वैल्यू कितनी है 4, तो जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16, एफ की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू 4 माइनस 16, यही तो होता है भैया। देख लो कुछ नहीं किया मैंने, हाँ ये देखो प्लस हो गया। मैं यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, देखो 16 प्लस 4 प्लस 16, तो ये हो गया √36। तो आंसर कितना है भैया 6। ये देखो ये वाला इसका आंसर हो गया, और ये देखो हो गया ना, दोनों निकल गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं कोई वृत्त दे रखा है जिसका समीकरण आपको ज्ञात करना है, लेकिन उसमें दे रखा है व्यास के सिरों को दे रखा है व्यास के, तो भैया उसका समीकरण आप कैसे निकालोगे। तो उसका होता है देखो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये भैया इसका व्यास का नियमक दे रखे, तो उनके सिरों का जो फॉर्मूला बनता है वो इस डायरेक्ट x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखो और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखो, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरों के नियामक 3,4 और -3,-4 है। भैया ये निकाल लो। अगर कोई बोल रहा है भैया हमको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। देखो एक वृत्त दे आ गया, इसको इसका हो गया -3 -4, और इस कोने का हो गया जो कोऑर्डिनेट है वो ये हो गए। अगर मैं एक सीधी रेखा खींच के इसका मिडिल पॉइंट निकालो, मध्य बिंदु या मध्य बिंदु निकालो, वो आ गया 0,0 आएगा। आप देख लो खुद ही कि दो बिंदुओं का मध्य पॉइंट यही तो होता है ना, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, लेकिन यहाँ पे माइनस बीच में है तो माइनस आ जाएगा, 0,0 हो गया ये। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, 0 के और इसके बीच की दूरी कितनी आई, 5 आ गई, सॉरी रूट नहीं, सिर्फ 5 आई है ना। ये इन दोनों के बीच की दूरी 5 आ गई। देखो ये निकालोगे आप है ना, सोल्व करके देख लो ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √25 आने वाला है, तो 5 आ गई। अब आपको सब कुछ मिल गया। देखो केंद्र के नियामक है 0,0 और r कितनी हुई 5, ये होगी r। भैया फॉर्मूले में अपने बेसिक वाले फॉर्मूले देखो, x माइनस क्या होता है k का स्क्वायर प्लस y माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। भैया ये रख दो आगे है ना, x का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होने वाला, क्योंकि देखो 0 ये भी 0 और इसकी वैल्यू 5। तो ये देखो आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आप ये खुल बड़ा पैटर्न से अगर कहीं होता है भैया जहाँ पे याद तो कर लिया लेकिन एग्जाम टाइम में याद नहीं आता, वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। भैया इस क्वेश्चन के चक्कर में मेरा खुद का क्वेश्चन गलत हुआ है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इसका, है ना, क्योंकि ये क्या है वहां पे फॉर्मूले में कंफ्यूज होती है कि भैया x माइनस x1 x माइनस x2 ये तो याद रहता है, यहाँ पे प्लस था या इक्वल था, ये उस तरफ तो नहीं चला गया था, ये वाला कंफ्यूज रहता है। तो भैया याद रखना ये बीच में प्लस है, इक्वल टू 0 हो गया। फिर चलो आगे बढ़ते हैं भैया। देखो ये बोल रहा है यदि किसी वृत्त के केंद्र या किसी और किसी बिंदु के बीच की दूरी, अच्छा वही बता रहा, मैं बता देता हूँ ये क्या बोल रहा है। मैंने बोला एक ये अपना वृत्त हो गया है ना, अगर कोई बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अगर उसकी दूरी उस केंद्र की दूरी से, जैसे मैंने ये मान लिया त्रिज्या है, अगर ये जो इनके बीच की दूरी r हो गई, कोई बिंदु है उसके और इसके केंद्र के बीच की दूरी अगर त्रिज्या से कम है तो वो वृत्त के अंदर होगा, त्रिज्या के बराबर है तो वो वृत्त पर रहेगा, और उससे ज्यादा है तो वो बाहर रहेगा। इसका अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। अब ये बोल रहा है जैसे अपने एक वृत्त का फॉर्मूला हो गया था कि अगर मूल बिंदु पर जो हो
उसका केंद्र, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर एक बात करूं, जैसे मूल बिंदु पर आ गया, इस पे कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ये लो स्पर्श रेखा, तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण अपन किस टाइप से ज्ञात करेंगे, जहां जिस बिंदु पे ये टच कर रही है ना, ये काट रही है, तो उसके निर्देशांक आपको दिए होंगे, वो हो गया x1 y1, तो वो यहां पे रख दो x डॉट x1, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो y डॉट y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है, के बिंदु 2,3 पर स्पर्श करता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ भैया। देखो x डॉट x1 कर दे, तो x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, और y डॉट y की वैल्यू कितनी, ये लो 13, भैया ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये लो, ये इसका आंसर हो गया। देखो हो गया ना इजी सा, इस टाइप से। लेकिन जब बात करें, ये वाला फॉर्मूला दे दिया अपना वर्त का बड़ा वाला, ये छोटे वाले फॉर्मूले तो अपने दे दिए जहां पे आपको उसकी वैल्यू दे रखी होती है, gx2 fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे केंद्र मूल बिंदु पर उसका निकाल लिया। लेकिन मूल बिंदु पर ना हो तो क्या करें, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे x1 y डॉट y1 प्लस जी x प्लस x1, है ना। एक बार आपको समझाऊंगा, एक बार लिख देता हूं मैं, 2 को नहीं, y प्लस y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, अगर ये सेम x1 की जगह, मतलब जो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा होती ही नहीं अपने पास, तो अपन क्या करते, इन दोनों को, ये भी x ही होता, फिर x1 जो लिखा है अपन ने, है ना, ये x1, ये भी x ही होता है भैया। जब ये x होता ये वाला भी, तो दोनों को जोड़ दे तो x x 2x, तो ये देखो 2x ही तो था, इनको x प्लस x कर दिया, और y था उसको y प्लस y1 कर दिया। अगर y1 की जगह होता ही नहीं y1 कुछ, तो ये भी एकदम नॉर्मल फॉर्म में रहता। बस आपको ये देखो, ये फॉर्मूला समझाने के लिए था, ये समझ में आ गया ना किस हिसाब से आया ये फॉर्मूला। ये स्पर्श रेखा का अगर आपको वो ना दे रखे है ना, केंद्र दे रखे है, तो उसके लिए हो गया। देखो क्वेश्चन पे आओ, ये बोल रहा है वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, उसके बिंदु 4,2 पर कोई स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, तो भैया उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ। देखो पहले तो इसको चेंज करो, इसको चेंज कैसे करेंगे, x डॉट x1 y डॉट y1 माइनस 2x प्लस x1, कुछ नहीं किया मैंने, इसको 2 इंटू 2 कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया, है ना। जैसे मैंने इनको जोड़ूंगा वापस क्या होगा 2x, और 2x को 2 से गुण करते वापस 4x आ गया, है ना, माइनस y प्लस y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दो, करना कुछ नहीं है, जो जो वैल्यू है ना अपने पास वो रख दो x1 की। देखो ये हो गया 4x 2y माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इस 4 से ये 4 गया। अब मैं बात करूं और को जोड़ो, देखो 4x 2x कितना बता 2x, 2y से 2y कट गया, और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो भैया क्या आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 4 इसका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। देखो इस हिसाब से हाँ हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर आपको पैटर्न पता है ना, पैटर्न, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इन टाइप के क्वेश्चनों में। भैया कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आवाज़ में कुछ ग्लिच आ रहा है, तो एक बार बोल जरूर देना, कमेंट कर देना, तो आपको वो प्रॉब्लम सुधार दी जाएगी। चलो भैया ये क्या बोल रहा है, देखो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के किसी बिंदु, जैसे स्पर्श रेखा पढ़ लिया, स्पर्श रेखा के साथ क्या बचा, अभिलंब बचा। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अगर केंद्र 0 0 पर हो, या आर स्क्वायर, अगर मैं केंद्र 0 0 पर हूं, तो उसके फॉर्मूला हो जाता है एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन y1, ये फॉर्मूला होता है अभिलंब का समीकरण का। जैसे क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में समझ जाओगे आप। जैसे मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के किसी बिंदु 2,2 पर अभिलंब का समीकरण बताओ। भैया एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई अपने को 2,2, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लो y बाई 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू वाई, ये लो इसका अभिलंब का फॉर्मूला हो गया, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही तो होगा ना, कि अपने इसमें r की मतलब नहीं है। अब जैसे अभिलंब क्या होगा, जैसे मैंने बात की, है ना, अब मैंने ये बोला अभिलंब लिखा, यहाँ पे एक अभिलंब आया इधर से, है ना, तो वो सीधा केंद्र से होके गुजरता है, आपको पता है। तो भैया r का कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे r मैटर ही नहीं करेगी।
इसलिए क्योंकि विलंब खुद केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो आर कैसे मैटर करेगी उसमें कि स्पर्श रेखाओं में तो क्या, देखो स्पर्श रेखा में क्या होता है, इधर से गुजरती थी तो वो केंद्र से दूरी बताने के लिए अपन आर को लेते थे, वो जो सी होता था इसलिए लेते थे। लेकिन जब मैं बात करूं अभिलंब की, तो भैया अभिलंब एकदम सीधे से केंद्र से होकर गुजरेगा, तो भैया दूरी का मैटर ही नहीं रहा केंद्र में, क्योंकि वो खुद केंद्र से होकर जा रहा है, तो उसके लिए अपन फिर इसको यूज में नहीं लेते सी को अभिलंब वाले में। चलो आगे देखते हैं। ये अगर मैंने बात की जैसे वृत्त आ गया अपना, एक अभिलंब का नॉर्मल वृत्त के लिए पढ़ लिया है ना, जैसे जिसका केंद्र 0 0 पर था, है ना। अब मैं अगर बड़े वाले के लिए पढ़ूं तो उसका क्या होगा, उसका होता है देखो x माइनस x1 प्लस जी इज इक्वल टू वाई माइनस y1 और y1 प्लस एफ। ये होता है भैया एक फॉर्मूला, नॉर्मल बेसिक सा फॉर्मूला है ना अभिलंब के लिए, है ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन आया आपने, देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये काफी देख तो टिपिकल सा लग रहा है, इसलिए इसका चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि एयरफोर्स वाले इजी क्वेश्चन ज्यादा डालते हैं। जैसे इसमें और कहीं में देखो एक क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से, तो एक क्वेश्चन के लिए और बहुत जगह है। जैसे ये डायरेक्ट अगर केंद्र पूछ लिए, है ना, बात करूं जैसे अलग अलग केंद्र का दे दे, आर पूछ लिए, उसके केंद्र के निर्देशांक पूछ लिए, वही काफी रहता है। तो अभिलंब वाले पे वो पहुंचता ही नहीं है, बहुत चांस कम रहता है इसका आने का। ये नहीं कि आ नहीं सकता, तो भैया आ तो सकता है, क्योंकि भैया जो एंटीसेप्टिक होता है ना, वो जो कीड़े मारने वाली दवा होती है वो 99% 9 ही मारती है, 0.1% वो भी छोड़ देती है। तो भैया वो 0.1% में ये आता है भैया। चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बात की देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो अभिलंब कितने किससे ज्यादा है, -3,2 से ज्यादा, तो भैया अभिलंब का समीकरण बताओ। अब देखो पहले तो मैं यहाँ से क्या क्या निकालूं, देखो x1 अपने पास है, x अपने पास है, x1 की वैल्यू आ गई, y1 की, g और f नहीं आया भैया। जी एफ के लिए क्या करेंगे, देखो -2x को मैंने कंपेरिजन किया 2gx से, तो ये लो, तो भैया g की वैल्यू कितनी आई, -1, यही आई ना। और f की वैल्यू कितनी आई, इस तरफ f की आएगी -5। ये आप एक बार चेक कर लेना। अब भैया इनको फॉर्मूले में रख दो, कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूले देखो x -3, x1 कितना है -3 -1, y माइनस कितना हुआ y -2 और 2 -5। भैया इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ये दो 3x माइनस 4y प्लस 17 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं अपन इसको, भैया इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर आपके आ जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा और मैटर रहा है आपकी, ज्यादा नहीं है। ये बोल रहा है अगर इसने अभी आपको देख लिया कि स्पर्श रेखा की जो होता है ना कि समीकरण क्या होता है स्पर्श रेखा का, लेकिन मैं बात करूं स्पर्श रेखा की लंबाई की, कि वो कितनी लंबी स्पर्श रेखा टच होके अपने इस पास जा रही है। जैसे समीकरण की बात की, समीकरण निकल गया इधर से, ये कितनी टच होते हुए, इसकी कितनी टच होते हुए निकल रही है ना, इसकी बात करें ना, वो किस हिसाब से निकालते हैं भैया। उसका जैसे केंद्र 0 0 हो तो उसका फॉर्मूला अपने को पता है स्पर्श रेखा का, वो हो जाता है, ये लो, ये इस टाइप से अपन निकाल लेते हैं। अपना फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये हो तो बेसिक फॉर्मूले से इससे अपन ये स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। जैसे मैंने क्वेश्चन की बात की, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो भैया उस पर 3,4 से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो भैया स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। तो आपको करना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर कितना है, इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस ये कितना है 4 का 16 हो गया, है ना। ये प्लस में है, इधर प्लस में ही रहने दो, यहाँ पे माइनस करना आपको, तो वैसे आर स्क्वायर, तो ये लो 16 हो गया, तो इससे कट गया, तो आंसर आया 3। तो भैया वो 3 अगर ये सेंटीमीटर में है त्रिज्या, तो भैया वो 3 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है। वो अगर 4 दे रखा है तो भैया वो इकाई आप उसके अनुसार आप देख लोगे क्वेश्चन में। अगर वो देगा नहीं इकाई, तो आपको खुद को थोड़ा सा ये कंज्यूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। वैसे वो इकाई का कोई मैटर आता ही नहीं है अपने ज़्यादा। चलो आगे देखते हैं। ये बोल रहा है किसी बाहरी बिंदु x1 y1 से वृत्त जो स्पर्श रेखा की, अब की बार वो नहीं दे रखा अपने को, क्या स्पर्श रेखा का आपके बार केंद्र वाला समीकरण दे रखा जिसमें केंद्र हो, तो भैया उसका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो भैया उसमें अपन बात करें x1 y1 से स्पर्श रेखा देती है, तो करना कुछ नहीं है, वहीं रूट कर दो और जहां x है वहां पे x1 कर दो बस। देखिए x1 का स्क्वायर हो गया, y1 का स्क्वायर हो गया
2gx1 2f(y1 + c). ये हो गया ना, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था। चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो भैया, ये क्वेश्चन आ गया है ना। इसमें स्पर्शरेखा का समीकरण बताओ भैया। ये देखो, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। -2x - 3y - 1 = 0। अब देखो, आप कुछ भी करने से पहले है ना, पहले x और y को है ना एकदम सिंपल फॉर्म में लाओ, मतलब उनके गुणांकों को हटाओ। तो गुणांक हटाने के लिए करेंगे, पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे अपन। ये हो गया, 2 का भाग दे दिया। अब वो रखो जो अपने बिंदु क्या दे रखे इसमें 2,5। तो भैया ये बनाया मैंने, रूट लिया, और जहां x है तो उसकी जगह तो लिखो 2 का स्क्वायर प्लस y कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस x कितना है 2 माइनस 3/2 इंटू 5 माइनस 1/2 = 0। भैया सोल्व करो, 4 प्लस 25 माइनस 2 माइनस ये कितना हो गया 15/2 माइनस 1/2, है ना। इन दोनों को मैं अगर a कर लूं, है ना, कि अगर इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे देखो ये माइनस को ले लिया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना। ये 16, तो 16 करते क्या बचेगा 8 बच गया। तो ये 2 में से 2 गया, 2 + 25 माइनस 8। आंसर आ गया है आपके √19। ये देखो, इस टाइप से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। स्पर्शरेखा की लंबाई वाले पूछे, है ना। अब ये बोल रहा है कि कोई सरल रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करेगी तो उसे वृत्त पे डाले गए, बिल्कुल ये चीज आप उसे देख लो कि अगर उसके वृत्त के केंद्र पे डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। देखो मैं बात करूं, एक ये लो वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा निकल गई यहां से, ये इसका केंद्र है। ये केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। और लंबवत दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वो होगा आपका ax + by + c अपॉन रूट में a² b²। ये होता है लंबवत दूरी, वो किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपके काम आने वाला है। अगर ये बोल रहा है यदि कोई दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो भैया वो बोल रहा है उसके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल या अंतर के बराबर होगी। वो कैसे होगी, देखो मैंने बात की, जैसे मैंने एक वृत्त ये रहा, दूसरा ये रहा, ये दोनों आपस में वृत्त टच कर रहे हैं, तो भैया अगर इनके बीच की दूरी कितनी होगी, केंद्रों के बीच की दूरी 2r के बराबर होगी, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं के बराबर हो गई। और एक हो गया ये लो, और इसी के ऊपर जस्ट मैंने दूसरा खींच दिया है भैया, ये हो गया, है ना। तो भैया इनका क्या होगी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों की त्रिज्याओं को आपस में घटा दो, यानी 0 0 0 पे आएगी, यानी एकदम सेंटर पे आएंगे केंद्र, है ना। अगर मैं बात करूं जैसे वृत्त x² + y² = a² का एक पैरामेट्रिक इक्वेशन, वो आपके यूज में आने वाला नहीं है ये, तो इसको ज्यादा ध्यान में मत देना। साइन कोस में चेंज करें तो इस हिसाब से होता है ये। जैसे आप इसको इसमें रख के देख लो ना, फॉर्मूले में अगर संतुष्ट कर रहा तो अपना काम हो गया। देखिए x की जगह रखो a cos θ का स्क्वायर a sin θ का स्क्वायर, यही तो है ना। अब ये दोनों में से a² कॉमन ले लूं मैं, अंदर क्या बचा sin² θ प्लस cos² θ, यानी ये अंदर वाला 1 हो गया तो बचा a², यही तो x² + y² = a² होता है ना। ये दूसरा वाला वृत्त आ गया अपना, जो जिसके दे रखे हैं कि आपको केंद्र के बिंदु निर्देशांक, वो इस टाइप से हल हो जाता है। चलो भैया ये क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। वृत्त का जितना बेसिक था सर्किल का वो आपको कंप्लीट करवा दिया है ना। अब जो आगे क्लास होगी वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की होगी, तो भैया उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहना। आप फॉर्मूले वगैरह को लिख लेना, ये वाला फॉर्मूला जो बताया आपको लंबवत दूरी वाला, इसको भी एक बार आप देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में काम आ सकता है ये। तो भैया सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।